परिमेय संख्याओं के दशमलव रूप। किसी भी परिमेय संख्या के अंश में हर से भाग देने पर दो बातें होती हैं, या तो शेषफल एक अंक या कुछ अंकों के पश्चात शून्य होगा या कुछ न कुछ शेषफल अवश्य बचेगा। ऐसे इस कारण परिमेय संख्याओं का दशमलव लेखन रूप 2 हो जाता है। जिसमें शेषफल शून्य होता है उस रूप को हम खंडित अवसानी दशमलव रूप कहते हैं, और जहां दशमलव के बाद कोई न कोई संख्या शेष में हमेशा रहती है उसे अखंड आवर्ती यानी अनवसानी दशमलव रूप कहते हैं। अब खंडित दशमलव रूप क्या है? उदाहरण 1/2 यानी 1 में 2 की भाग देंगे तो 0.5 शेषफल शून्य बचेगा। 5/4 भाग देंगे तो दशमलव के 2 अंकों बाद शेषफल शून्य होगा और मान होगा 1.25। 11/8 दशमलव के 3 अंकों बाद शेषफल शून्य होगा 1.375। तो ऐसी दशमलव रूप को हम क्या कहते हैं? खंडित अर्थात अवसानी रूप। दूसरा रूप है अखंड आवर्ती यानी अनवसानी रूप। ये क्या होता है? उदाहरण जब भी आप 7 में 6 की भाग देंगे 7/6 तो 6 1 कम 6 1 दशमलव शून्य बढ़ाएंगे 10, 6 1 कम 6 4 40 6 4 के 36 6 4 के 36 6 4 के 36 यानी 7/6 बराबर 1.16666। ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला रूप है, अखंडित है, बराबर 1.1। अच्छा बताइए कौन सी संख्या है? मालूम है जो बार बार आ रही है? 6, इसलिए 1.1 के बाद 6 और ऊपर ये निशान बार का है। ये कहता है कि 6 का आवर्तन हो रहा है। 22/7 22/7। जब 22 में 7 की हम भाग देंगे तो क्या आता है बच्चों मालूम है? 3.142857। इसके बाद फिर 142857 जो कभी भी जिंदगी भर भाग दोगे नहीं कटेगा। तो कौन से वे अंक हैं जिनका पुनरावर्तन हो रहा है, आवर्तन हो रहा है? शुरू के 6 अंक दशमलव के बाद 142857। तो ये बराबर क्या होगा? 3.142857 बार, यानी संख्या का समूह है जिसका आवर्तन हो रहा है। तीसरा उदाहरण 5/11। 5 छोटा है 11 से तो 0.50 होगा। 11 चौक 44, 6 50, 11 5 55, 11 चौक 44, 11 5 मीन्स 0.454545। भाई देखिए किसका आवर्तन हो रहा है? 4545 का, तो 0.45 बार। इन 3 उदाहरणों में आपने क्या देखा? पहले में 1 अंक का आवर्तन, दूसरे में 6 अंक का, तीसरे में 2 अंक का। तो किसी एक अंक या अंकों का आवर्तन होता है, तो यह अखंड आवर्ती यानी अनवसानी दशमलव रूप है। याद रखो किसी भी परिमेय संख्या के खंडित दशमलव रूप को अखंडित आवर्ती दशमलव में लिखा जा सकता है। ये बड़ी अच्छी चीजें हैं बच्चों। 2/5 इक्वल टू क्या होता है? सबको मालूम है 0.4। भाग देंगे दशमलव बढ़ाएंगे 20 होगा, 5 चौके 20। क्या कोई पूछेगा क्या हुआ बेटा? बोलोगे 0.4। अब 0.4 को आप कैसे लिखोगे? बराबर 0.4 के बाद जितना मन कहे 2 4 6 हजार लाख करोड़ शून्य लिखते जाओ। अर्थात 4 के बाद किसका आवर्तन हो रहा है? 0 का। तो ये बराबर 0.40 आवर्ती। अब देख लो 0.4 का मतलब 0.40 आवर्ती। 13/8 13/8 इक्वल टू 1.625 इज इक्वल टू 1.6250000 डॉट इक्वल टू 1.6250 बार। अर्थात किसी भी खंडित दशमलव रूप को अखंडित आवर्ती दशमलव में लिखा जा सकता है। 1.3 कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव भिन्न के रूप में रूपांतरित कीजिए। तो प्रश्न 1 है 9/37। अब बच्चा ये क्या है? 9/37
m बटे n परिमेय संख्या है। अब 9 में 37 की भाग देंगे आप भाग किस में देंगे? 9 में किसकी? 37 की। लेकिन ये बताओ 9 में तो भाग जाएगी नहीं, तो पहले शून्य दशमलव लगाएंगे तो यहाँ क्या बढ़ा देंगे? शून्य। अब 90 हो गया। 37 दूनी 74, घटाएंगे बचेगा 16, फिर शून्य बढ़ाएंगे 160, 37 चौके 148, घटाएंगे 12, फिर शून्य बढ़ाएंगे 120, 37 तिहाई 111, फिर घटाएंगे बचेगा 9, शून्य बढ़ाएंगे 90। देखो भाई यहाँ भी 90 है। अब यहीं से आपका आवर्तन शुरू, क्योंकि ये 90 था, ये 90 है। फिर 37 दूनी 74, क्या बचा? 16, फिर आगे जाएंगे तो 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, अर्थात यहाँ 2 था और ये 2, आवर्तन शुरू। इसका मतलब कि 9/37 बराबर 0.243 अप टू, तो बराबर 0.243 बार, यानी 0.243 आवर्ती इन्हीं का आवर्तन हो रहा है। ठीक है बच्चों, समझ गए? चलो एक उदाहरण हम और लेंगे, बाकी 3 आप करोगे। प्रश्न 3, 9/14, अर्थात हम 14 की भाग किस में देंगे? 9 में। तो 9 बड़ा है? नहीं, 9 छोटा है। भाज्य छोटा है भाजक से, तो पहले शून्य दशमलव लिखते हैं, जो दशमलव लगाया यहाँ शून्य बढ़ गया, अब 90 हो गया। 14 का पहाड़ा पड़े, 14 5 70, 14 छक्के 84, 84, घटा दिया बचा 6, शून्य बढ़ाया 60, 14 का पहाड़ा, 14 चौके 56, या 4 है भागफल, फिर घटाया बचा 4, एक शून्य बढ़ाया 40, 14 दूनी 28, घटा दिया 12, शून्य बढ़ाया 120, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112, फिर घटाया 8, शून्य बढ़ाया 80, 14 का पहाड़ा, 14 5 70, ये 5 भागफल है। यहाँ बचा 10, फिर शून्य बढ़ाया 100, 14 सत्ते 98, देखिए अभी आया नहीं है, 2 शून्य 20, 14 1 कम 14, बचा 6, शून्य बढ़ाया 60। अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, ये है 60, अब 14 चौक 56, फिर यह 4 यह आ गया, यानी कहने का मतलब यहां से आवर्तन शुरू। फिर देखिए 60 है तो 14 चौक 56, हासिल 4 40, फिर 14 दूनी 28, वही आएगा। इसका मतलब यहाँ 9/14 बराबर 0.6428571 इसके बाद क्या आएगा? कौन बताएगा? बोलो। फिर वही यहाँ से 4 से 428571, इसका मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक आवर्तन हो रहा है तो बराबर 0.6 का आवर्तन। पहले में देखो तीनों अंक का आवर्तन है, लेकिन इसमें पहला अंक छोड़कर यह आवर्तन कभी नहीं आएगा। 4 से शुरू है 1 तक, तो 0.642871 बार, या कहो 0.642871 आवर्ती। अब बच्चों इसका प्रश्न 2, 4 और 5 एकदम बिल्कुल ऐसा ही है, आप खुद से अभ्यास करेंगे।